दादा और बाघ का शावक। हरि के दादा गंगाराम गांव के सबसे साहसी और अनुभवी इंसान थे। वे बचपन से ही जंगल में जाते और वहां से शहद इकट्ठा करके गांव लाते थे। यही उनका पेशा था और इसी से पूरे परिवार का गुजारा चलता था। गंगाराम को जंगल से बेहद लगाव था। वे हमेशा कहा करते, जंगल हमें देता भी है और सिखाता भी है, बस हमें उसका सम्मान करना आना चाहिए। जंगल की ओर एक दिन सुबह सुबह गंगाराम शहद लेने के लिए जंगल निकले। बांस की टोकरी और रस्सी उनके साथ थी। वे पेड़ों की टहनियों के बीच धीरे धीरे चलते हुए गहराई तक पहुंच गए। कुछ दूर उन्हें मधुमक्खियों का बड़ा छत्ता दिखा। उन्होंने धुआं करके सावधानी से शहद निकाला और बर्तन में भर लिया। जब वे वापस लौटने लगे, तभी अचानक एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। वह आवाज किसी छोटे बच्चे के रोने जैसी थी। गंगाराम रुक गए। जंगल में कोई बच्चा कैसे हो सकता है? बाघ का शावक। आवाज के पीछे चलते हुए वे पगडंडी के किनारे पहुंचे। झाड़ियों के बीच उन्होंने देखा कि एक छोटा सा बाघ का शावक घायल अवस्था में पड़ा हुआ था। उसकी हल्की दहाड़ मानो मदद की पुकार कर रही थी। गंगाराम ने चारों ओर नजर दौड़ाई कि कहीं पास में बाघिन तो नहीं है, पर जंगल शांत था। वे दुविधा में पड़ गए। इसे यहीं छोड़ दूं तो भूख प्यास से मर जाएगा या कोई शिकारी मार देगा, लेकिन घर ले जाऊं तो लोग डरेंगे। फिर उनके दिल में दया जागी। उन्होंने शावक को अपने गमछे में लपेटा और सीने से लगाकर घर की ओर चल पड़े। गांव में हलचल। गांव पहुंचते ही लोग चौंक गए। अरे, ये तो बाघ का बच्चा है। गंगाराम इसे घर क्यों लाए? गंगाराम ने शांति से कहा, यह अकेला और असहाय था। मैं इसे मरने के लिए कैसे छोड़ देता? जब तक ठीक नहीं हो जाता, मैं इसका ध्यान रखूंगा। लोग डरते रहे, मगर गंगाराम की बात मान गए। घर पर नया दोस्त। घर आकर हरि बहुत खुश हुआ। उसने दादा से पूछा, दादा, क्या यह हमारे साथ रहेगा? गंगाराम ने मुस्कुराकर कहा, अभी यह छोटा है, हमें इसका ख्याल रखना होगा। हरि ने दूध लाकर उसे पिलाया। धीरे धीरे शावक ने आंखें खोलीं और हरि की ओर देखा। हरि उसे प्यार से श्यामू बुलाने लगा। दिन बीतते गए और श्यामू अब आंगन में खेलने लगा। कभी हरि के पीछे पीछे दौड़ता, कभी दादा के पास जाकर बैठ जाता। धीरे धीरे वह परिवार का हिस्सा सा बन गया। दादा की चिंता। लेकिन गंगाराम चिंतित रहते। वे जानते थे कि बाघ का बच्चा बड़ा होकर खतरनाक हो सकता है। एक दिन उन्होंने हरि से कहा, बेटा, श्यामू की असली जगह जंगल है। अगर हम इसे हमेशा यहां रखेंगे तो यह अपनी आजादी खो देगा। हमें इसे वापस जंगल में छोड़ना होगा। हरि की आंखों में आंसू आ गए। लेकिन दादा, यह तो मेरा दोस्त है, गंगाराम ने समझाया। सच्चा दोस्त वही होता है जो अपने दोस्त की भलाई चाहे। श्यामू का जीवन जंगल में ही सुरक्षित है। विदाई। अगले दिन गंगाराम हरि और श्यामू को लेकर जंगल गए। उन्होंने श्यामू को नीचे रखा। श्यामू पहले हिचकिचाया, फिर हरि के हाथ चाटे। उसकी आंखों में विदाई का दर्द था। हरि रो पड़ा, लेकिन दादा ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, बेटा, आज तूने दोस्ती का असली अर्थ सीखा। दोस्ती का मतलब पकड़ कर रखना नहीं, बल्कि उसकी भलाई चाहना है। श्यामू धीरे धीरे पेड़ों के बीच गायब हो गया।